हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी के अंतर्गत जो मेन मेंबर हम डिस्कस करेंगे वह है एक्टोकार्पस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फियोफाइसी ग्रुप के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फियोफाइसी जनरली हम इसे जो है वो ब्राउन एल्गे के नाम से जानते हैं। यह एक मल्टी सेलुलर एल्गे है और जिसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। मेनली यह ब्राउन कलर का पिगमेंट जो है वह होता है फ्यूकोजैंथिन। इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी पाए जाते हैं। इसके थैलस का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डाइवर्स होता है, यानी कि ये फिलामेंट से लेकर के कैल्प लाइक स्ट्रक्चर तक जो है वो हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली ये जो फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वह मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि समुद्र में जो है ये पाए जाते हैं या तो उसके कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और इनमें होल फास्ट, स्टाइप्स और ब्लेड्स जैसी आकृतियाँ भी पाई जाती हैं। इनमें ब्राउन पिगमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है वह है फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल पिगमेंट है जो। और इसके साथ ये क्या करता है कि क्योंकि फ्यूकोजैंथिन इतनी अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मास्क कर देता है या दबा देता है, जिसके कारण कि ये जो एल्गे है ये ब्राउन कलर का नज़र आता है। मोस्टली जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये स्पीशीज़ जो है वह मैराइन हैबिट के होते हैं। मैराइन यानी कि ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो थैलस स्ट्रक्चर है वह अलग अलग साइज़ में वेरी करता है। बहुत सारे हमें ये एल्गे जो है वह सिंपल स्ट्रक्चर के नज़र आएंगे। कुछ जो है जैसे कि इनकी हाइट जो है वह 30 से लेकर के 50 मीटर तक हो सकती है, जैसे कि मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस जो है एक ऐसा एल्गी है जिसे हम जाइंट केल्प के नाम से भी जानते हैं। जाइंट केल्प यानी कि ये जो है बहुत लंबी समुद्री घास की तरह जो है वह होता है और काफ़ी स्मॉल साइज़ के एल्गी भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वह मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि ये एक से अधिक सेल से मिल करके बने होते हैं। अब यदि बात करें इनके सेल वॉल की, तो इनका जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति है उसमें सेल्यूलोज और अल्जीनिक एसिड पाया जाता है। अल्जीनिक एसिड एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। इनमें जो फूड रिजर्व पाया जाता है वह लेमिनेरिन होता है और मैनिटॉल होता है। लेमिनेरिन और मैनिटॉल जो है यह फूड रिजर्व इसमें पाया जाता है। स्टार्च जो कि ग्रीन एल्गे में पाया जाता है वह नहीं होता। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरीके से होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसमें पाया जाता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें मोटाइल जूस्पोर्स बनते हैं और इन जूस्पोर्स में 2 अनइक्वल फ्लैचेला होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। एसेक्सुअल या हम इसे जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वह फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर जूस्पोरेंजियम के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्टोकार्पस में वह आइसोगेमेटिक होता है। वह आइसोगेमेटिक होता है, जैसे कि एक्टोकार्पस या कुछ स्पीशीज में जो है वह ऊगैमस टाइप का भी होता है। इसमें जाइगोटिक मियोसिस जो है वह एब्सेंट होता है और इनका ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वह आइसोमॉर्फिक या हेट्रोमॉर्फिक टाइप का हो सकता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम, मैक्रोसिस्टिस, डिक्टियोटा। ये जो है ये फियोफाइसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब देखते हैं इसका जो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन है। तो इसका जो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि इनको जो है वो इनका जो डिवीज़न है वह डिवीज़न होता है फियोफाइटा। इनका क्लास है फियोफाइसी। इनका ऑर्डर है एक्टोकार्पेल्स। फैमिली है एक्टोकार्पेसी। इसका जीनस है एक्टोकार्पस और इसकी जो स्पीशीज़ है वह है एक्टोकार्पस एकैंथोफोरस, एक्टोकार्पस
एक्टस एट्सेट्रा। ये जो है ये ब्राउन एल्गे हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं और ये पत्थरों जैसे समंदर में पाई जाने वाली जो कोस्टल एरियाज़ में है, किनारी समुद्र के किनारे वाले एरिया में जो पत्थर वगैरह पाए जाते हैं उनमें ये एल्गे अटैच्ड पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है इनका, वह किस प्रकार का होता है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वह फिलामेंटस होती है या हेटेरोट्राइकस होती है। फिलामेंटस होती है या हेटेरोट्राइकस होती है। तो इनका जो ये जो हेटेरोट्राइकस है यानी कि इनकी जो थैलस बॉडी है वह दो तरीके के स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है। पहला जो कहलाता है वह है प्रोस्टेट पोर्शन या क्रीपिंग पोर्शन। हम जो है इसमें देख सकते हैं कि प्रोस्टेट, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वह नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता है, इसीलिए इसे हम क्रीपिंग या रेंगता हुआ जो पोर्शन या प्रोस्टेट पोर्शन जो है हम इसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा है एरेक्ट पोर्शन। एरेक्ट या फिर जो सीधा खड़ा हुआ पोर्शन है वह कहलाता है एरेक्ट पोर्शन। और इसमें बहुत सारी जो है वो हमें ब्रांचेस नज़र आते हैं और जब वाटर करंट होता है, फ्लो होता है, तो उस वाटर करंट में ये एरेक्ट पोर्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वह मूव करता है और सारे ब्रांचेस जो है वह इसी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर हम जो है ये एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर जो है वह देख सकते हैं। तो जो एरेक्ट ब्रांचेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एरेक्ट ब्रांचेस जो है होते हैं वह यूनिसीरिएट या फिर मोनोसाइफोनस होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसीरिएट या मोनोसाइफोनस होते हैं। इनमें ब्रांचिंग जो है वो हमेशा लेटरल या साइड में होती है और जो सेप्टा है, सेप्टा के नीचे से इसमें जो है वह ब्रांचिंग हमें देखने के लिए मिलती है। इसके जो सेल होते हैं उसमें बहुत सारे डिस्क शेप के ब्राउन प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली जितने भी वेजिटेटिव थैलस होते हैं ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका जेनेटिक यदि हम स्टडी करें तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्टोकार्पस का जो स्ट्रक्चर है वह हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इस एक्टोकार्पस में एक सिंगल सेल को यदि देखें तो इसमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमैटोफोर, जो वही सारी ऑर्गन्स स्ट्रक्चर जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब यदि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम की हम बात करें तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्रांचेस प्रेजेंट है और यूनिलॉक्यूलर जो है वो सिंगल लॉक्यूलर वाला जो स्पोरेंजियम है वह यहाँ पर पाया जाता है। और इसके साथ साथ नीचे जो है वो एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर हम देख सकते हैं प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम जो है वह भी इसमें पाया जाता है। प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम जो है वह इसे हम न्यूट्रल स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है ये या तो स्टाक्ड होते हैं, स्टाक्ड यानी कि ये छोटी सी डंडी के साथ जुड़े होते हैं, या तो ये ससाइल होते हैं यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की डंडियाँ जो है वह नहीं मिलेगी उसके सपोर्ट के लिए। जो स्पोरेंजिया है वह इसमें सिंगल प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं, डिप्लॉयड या एसेक्सुअल प्लांट के ऊपर जो है यह पाए जाते हैं। और इनमें जो है वह जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल हम देख सकते हैं, जैसे भुट्टे के दाने होते हैं उसी तरीके से दाने नुमा स्ट्रक्चर जो है हमें इस प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में नज़र आ रहा है। तो ये जो है प्रोटोप्लास्ट है जो कि क्यूबॉइडल सेल के रूप में अपने आप को अरेंज कर लेता है। क्यूबॉइडल यानी कि छोटे छोटे चौकोर खाने के रूप में अपने आप को अरेंज कर लेता है और ये जो है आपस में अपना रूप जो है बाद में चेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस करना, ठीक है। तो ये अपना रूपांतरण करके जो है ये सिंगल डिप्लॉयड बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का निर्माण करते हैं। जो ज़ूस्पोर एक्टोकार्पस में बनते हैं वह बायफ्लैजिलेट होते हैं और पियर शेप्ड होते हैं। पियर जो है वो एक प्रकार का फ्रूट होता है जिसे हम नाशपाती कहते हैं। तो नाशपाती शेप का जो है इसके जो ज़ूस्पोर्स हैं वह बनते हैं और इस नाशपाती में साइड्स में जो है वह हमारे फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और ये जो दो फ्लैजिला रहेंगे वह अनइक्वल लेंथ के होते हैं। आइए अब देखते हैं कि
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें किस प्रकार से होता है। तो एक्टोकार्पस जो है वो दो तरीके के जूस्पोर्स बनाता है। एक जो है वो है हैप्लॉइड जूस्पोर जिसे हम कहते हैं यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम, और दूसरा है डिप्लॉइड जूस्पोर जिसे हम कहते हैं प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजियम। तो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम जो है और प्लूरीलोक्युलर जूस्पोरेंजियम जो है वह या तो एक ही थैलस में बन सकते हैं या दोनों अलग अलग थैलस में इनका निर्माण हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम जो है वह 32 से लेकर के 64 हैप्लॉइड जूस्पोर्स जो है वह बनाती है, और इसमें जो डिवीजन होगा वह मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, मियोटिक डिवीजन जो है वह देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होता है कि एक जो सेल है वह टर्मिनल सेल जो होता है, ठीक है, या वह जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, वह हल्का सा ग्लोबुलर यानी कि हल्का सा गोल या एलिप्टिकल स्ट्रक्चर जो है वह बना लेता है, और उसके बाद जनरली फिर ये साइड के ब्रांचेस की तरफ जो है वह मूव करता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन एक्सिस जो है उस मेन एक्सिस से हियर वी कुड सी दैट कि ये जो है ये मेन एक्सिस है, और उस मेन एक्सिस के साइड में जो है हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। यानी कि मेन एक्सिस के साइड में जो है वह एक सेल जो है वो हमारा क्या बनाना शुरू कर देता है, वह स्पोरेंजियल इनिशियल बनाना शुरू करता है, और उसके बाद ये स्पोरेंजियल इनिशियल जो है वह धीरे धीरे करके इसमें डिवीजन होता है, और ये जो है कौन सा डिवीजन होता है इसमें, तो इसमें जो है वो मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद जो है ये स्पोरेंजियम का रूप ले लेता है। ठीक है, अब ये जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम है इसके अंदर हम छोटे छोटे जो डॉट्स देख रहे हैं ये वह सेल्स हैं जो कि हमारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, और यही जो है वह मैच्योर होकर के क्या बनाता है, हमारा ये जूस्पोर्स बनाता है। और इस जूस्पोर में हम देख सकते हैं कि ये जो है नाशपाती के शेप का जो है हमारा जूस्पोर है, इसमें दो तरीके के फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक ये फ्लैजिला है और इसमें जो है वो फर्दर ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, और इसमें जो है हमें फर्दर ब्रांचिंग देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को जो है दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला है, एक को हम बोलते हैं टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला और एक को हम बोलते हैं विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। आइए अब बात करते हैं प्लूरीलोक्युलर जूस्पोरेंजियम की। तो प्लूरीलोक्युलर जूस्पोरेंजियम जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, इसीलिए इनमें जो डिवीजन होता है वह डिवीजन कौन सा होता है, वह होता है माइटोटिक डिवीजन। प्रीवियसली जो यूनिलोक्युलर है उसमें मियोसिस हो रहा था और इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये जो प्लूरीलोक्युलर जूस्पोरेंजियम है जब वो जर्मिनेट करते हैं तो वह डिप्लॉयड प्लांट बनाते हैं। कैसा प्लांट बनाते हैं, डिप्लॉयड जूस्पोरोफाइट प्लांट जो है वह बनाते हैं। तो जो प्लूरीलोक्युलर स्ट्रक्चर है वह देखेंगे कि बहुत सारे टायर जो है वो मैंने आप लोग को पहले ही पिछले पिक्चर में दिखाया था कि जैसे कि भुट्टे के दाने होते हैं बिल्कुल उस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं, और ये जो है ये साइड्स में जो है मेन एक्सिस के साइड ब्रांचिंग में जो है ये पाए जाते हैं, और इनमें जो है वह फ्लैजिला जो है इसमें भी फ्लैजिला रहेगा और जो जूस्पोर्स बनेंगे, और ये जो फ्लैजिला रहते हैं वो हेट्रोकॉन्ट स्ट्रक्चर के होते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम, पहले क्या बना, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम बना, अब उस स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद उसमें हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे। अब ये जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स है ये जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड गेमिटोफिटिक थैलस बनाएंगे। ठीक है, गेमिटोफिटिक इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये गेमीट्स बनाते हैं, इसलिए जो पौधा इससे तैयार होता है वह कहलाता है गेमिटोफाइटिक थैलस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजियम बनता है तो प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजियम में क्या होता है, यह हमारा डिप्लॉयड कंडीशन का है। किस कंडीशन का है, डिप्लॉयड कंडीशन का है। ठीक है, अब इसमें जो है वो कौन सा डिवीजन हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है जिस नंबर में हमारा क्रोमोसोम पहले प्रेजेंट था वही सेम जो है वह आगे पास ऑन होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है जूस्पोर जो बनता है वह डिप्लॉयड जूस्पोर ही बनता है, और ये जो डिप्लॉयड जूस्पोर है ये जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होकर के डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक थैलस का निर्माण करता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ एक्टोकार्पस जो है उसमें आइसोगैमस और होमोथैलेमिक जो रिप्रोडक्शन है वह हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसिस, ठीक है, और इसमें और एक्टोकार्पस ग्लोबीफर, तो ये जो है ये हेट्रोथैलिक और फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग थैलस के ऊपर बनेगा और इनका अपीयरेंस जो है वो भी अलग अलग रहेगा। बहुत सारे लेकिन एक्टोकार्पस की स्पीशीज़ है जैसे कि ग्लोबीफर जो होता है वो मोनोशियस होता है और सिलिक्यूलोसिस जो है वह डायोशियस स्पीसीज होती है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि जो गेमिटोफिटिक थैलस है, ठीक है, गेमिटोफिटिक थैलस यानी कि जिसका निर्माण किससे हुआ, जो यूनिलॉक्युलर ज़ूस्पोरेंजियम से बना। गेमिटोफाइट यानी कि याद रखिए गेमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो उस गेमीट से जो पौधा बनेगा वह कहलाएगा गेमिटोफिटिक पौधा। और गेमिटोफिटिक पौधा जो है वो किससे बन रहा था, हमारा यूनिलॉक्युलर ज़ूस्पोरेंजियम से बन रहा था। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ये मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद जो है उसमें से प्लूरिलॉक्युलर गैमिटेंजिया बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद जो है वह क्या बनाएगा, प्लूरिलॉक्युलर गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो प्लूरिलॉक्युलर गैमिटेंजिया है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस द गैमीट्स, और ये गैमीट्स जो है जिसके कि लेटरल यानी कि साइड्स जो है उसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। इनका स्ट्रक्चर कैसे है, ये हेट्रोथैलिक है, मतलब गैमीट्स जो है वो 2 अलग अलग थैलिस से आएंगे और अलग अलग थैलिस से आएंगे और आने के बाद ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो फ्यूजन है वह 2 तरीके का होता है। पहला जो है वह कहलाता है हमारा फ्यूजन आइसोगैमस यानी कि सेम टाइप के गैमेट्स, यहाँ पर यानी कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट जो है वह कौन सा है। ठीक है, तो दोनों जो गैमीट है वह बिल्कुल सेम नज़र आएंगे, तो उनके बीच में जो है वो यहाँ पर फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि एक्टोकार्पस ग्लोबीफर में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वह फ्यूजन कहलाएगा क्या, आइसोगैमेट्स। और दूसरा है हेटेरोगैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, दूसरा जो है हमारा हेटेरोगैमेटिक फ्यूजन है। देखिए जैसे यहाँ पर होमोथैलस से आप देख सकते हैं कि ये जो होमोथैलस है, इस होमोथैलस से सेम टाइप का जो है वो क्या नज़र आया, सेम टाइप का जो गैमीट्स बना और इसीलिए दोनों जो है वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहे थे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट्स जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूजन जो है आइसोगैमीट्स के बीच में हुआ, इसलिए इस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, हमारे हेटेरोथैलस में। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, 2 अलग अलग। ठीक है, तो यह जो है जनरली हमारे एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसिस में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो मेल और फीमेल गैमिट जो है वो अलग अलग गैमिटेंजियम में बनते हैं। फीमेल गैमिट जो है, ठीक है, फीमेल गैमिट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है फीमेल गैमिट, इसका आकार जो है वह मेल गैमिट से बड़ा है। फीमेल गैमिट का आकार जो है वह मेल गैमिट से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पर हम इसे इजीली देख करके बता सकते हैं कौन सा फीमेल गैमिट से आ रहा है और कौन सा मेल गैमिट से आ रहा है। ठीक है, फीमेल गैमिट का साइज़ जो है वो बड़ा होता है और वो थोड़े कम एक्टिव होते हैं, जबकि मेल गैमिट जो है उनका साइज़ जो है वह छोटा होता है और वो जो है वह ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमिट्स जो है वो क्लस्टर बनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मेल गैमिट्स ने जो है एक फीमेल गैमिट को घेरा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन सब में से केवल एक ही मेल गैमिट जो है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमिट के साथ और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे जो गैमीट्स हैं वह निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और एक जो है वह मैक्रो है और दूसरा जो है वो माइक्रो है। ठीक है, यानी कि एक का साइज़ जो है वो बड़ा है, दूसरे का साइज़ जो है वह छोटा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद दे विल फॉर्म द जाइगोट। अब हम देखते हैं
फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के समय जो अधिक एक्टिव मेल हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ क्लस्टर अराउंड द फीमेल गैमेट, यानी कि ये फीमेल गैमेट के चारों ओर जो है वह इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होने के बाद जो है उनका फ्लैजिला जो है इन्हें डायरेक्ट करता है कि हमें जो है वह इस फीमेल गैमेट की तरफ जो है वह मूव करना है, ठीक है। सो इसके बाद फाइनली जो है वह एक फीमेल गैमेट और एक जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेल गैमेट है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद जो है वह क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो ये जो मेल गैमेट्स जो हैं और फीमेल गैमेट्स जो इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं क्या, क्लम्प कनेक्शन, उसे हम कहते हैं क्या, क्लम्प कनेक्शन। और जब इनके बीच में फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है इनका जर्मिनेशन जो है वह किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस फिगर में हम जब वो क्लियरली देख सकते हैं कि हाउ दैट फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। अब जो है हम इसकी लाइफ साइकिल में आते हैं। तो लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि ये जो जाइगोट जो बना, जाइगोट जो है उसमें हमारा न्यूक्लियस है और क्रोमैटोफोर है, ठीक है। इसके बाद इसमें धीरे धीरे करके जो एक्टोकार्पस का जो जाइगोट है वह पहले रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, उसके बाद वहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, फिर वह धीरे से जर्मिनेट करेगा और स्पोरोफिटिक पौधा जो है वह बनाएगा, जो देखने में एग्जैक्टली गेमेटोफिटिक पौधे की तरह जो है वह रहेगा। एग्जैक्टली जो है वो गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक पौधा जो है वो बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल जो है वो एक्टोकार्पस की कंप्लीट होती है इस प्रकार। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं इसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले हम देखते हैं कि ये है हमारा स्पोरोफिटिक पौधा, ठीक है। ये क्या है हमारा स्पोरोफिटिक पौधा। अब इस स्पोरोफिटिक पौधे में, ये जो स्पोरोफिटिक पौधा है, तो इस स्पोरोफिटिक पौधे में हमारा क्या बना, प्लूरीलॉक्युलर स्पोरेंजियम जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो प्लूरीलॉक्युलर स्पोरेंजियम है, तो क्योंकि ये 2n कंडीशन का है, तो ये जो 2n कंडीशन, हमारा स्पोरोफाइट जो है वह भी 2n कंडीशन का है। स्पोरोफाइट कैसा है हमारा, तो स्पोरोफाइट जो है वह भी हमारा 2n कंडीशन का है। अब ये जो है इसमें हमारा क्या बनेगा, इसमें हमारा जो है वह स्पोरोफाइट जो है वह बनाएगा हमारा प्लूरीलॉक्युलर स्पोरेंजियम, और प्लूरीलॉक्युलर स्पोरेंजियम में 2n ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो 2n ज़ूस्पोर है ये जो है ये क्या करेगा, हमारा क्वेसेंट ज़ूस्पोर बनाएगा, और उसके बाद जो है फिर वो जर्मिनेट होकर के वापस से हमारा स्पोरोफिटिक पौधा जो है वह बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें, ये तो प्लूरीलॉक्युलर हो गया, अब हम देखते हैं कि यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजियम जो है वह भी इसमें किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक यंग यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजियम, ठीक है। तो इनिशियली दिस यंग यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजियम इज ऑफ 2n कंडीशन, लेकिन इसमें अब यहाँ पर डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो माइटोटिस डिवीजन हुआ था, इसलिए ये 2n का 2n ही रहा, लेकिन यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो रहा है, उसके कारण ये 2n जो है वह किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वह कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे n में, ठीक है। और इसके बाद जो है ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद उसमें से हमारा जो है वह ज़ूस्पोर बनेगा जो कि n कंडीशन का रहेगा, यानी कि वह जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन का रहेगा, और ये जो ज़ूस्पोर है यह फिर से जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद यह एक गेमेटोफिटिक प्लांट बनाएगा। अब इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि आगे जो है वह कैसे इसमें जो है वह प्लूरीलॉक्युलर गेमिटेंजिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्लूरीलॉक्युलर गेमिटेंजिया बना, और उस प्लूरीलॉक्युलर गेमिटेंजियम जो है वो क्या बनाएगा, 2 प्रकार का गेमीट्स बनाएगा, ठीक है। क्या बना रहा है, 2 प्रकार का गेमीट्स बना रहा है, और एक जो है वो मेल गेमीट है, दूसरा जो है वो फीमेल गेमीट है। अब उनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जो है वो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट हमारा 2n कंडीशन का रहेगा, और ये जाइगोट जो है वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद जो है ये स्पोरोफिटिक पौधा बनाएगा, ठीक है। तो जो
इसका जो फेज़ है, हम कह सकते हैं जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। पहला है हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि 2 एंड कंडीशन का होता है, ठीक है, जहाँ से 2 एंड शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के हमारा जो है ये वाले फेज तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 2 एंड कंडीशन है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरोफिटिक फेज। और उसके नीचे यानी कि जहाँ एन से लेकर के एन तक का फेज है, मतलब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नीचे वाला जो फेज है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरे के पूरे जो है वह गेमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गेमिटोफिटिक जनरेशन है ये एन स्टेज का है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है वो 2n स्टेज का है, नीचे वाला n स्टेज का है, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरोफिटिक जनरेशन और ये हो गया हमारा गेमिटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें किस प्रकार का है, यह है आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज जो है वह बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, केवल इनमें जो है वह जेनेटिक डिफरेंस है, क्योंकि एक 2n कंडीशन का है और दूसरा n कंडीशन का है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं होने के कारण इनका लाइफ साइकिल जो है वह आइसोमॉर्फिक है। इसीलिए इनका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा है, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टोकार्पस। तो आज की क्लास में हमने जो है वो क्या डिस्कस किया, पहले हमने जो है वो फियोफाइसी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद एक्टोकार्पस का हैबिटेट, उसके जो थैलस स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन दैट इज़ वेजिटेटिव, सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा, और एंड में हमने जो है उसका लाइफ साइकिल जो है वह डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच।